भारत के कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव में एक ऐसी महिला रहती हैं जिन्हें लोग प्यार से जंगल की बेटी कहते हैं। उनका नाम है तुलसी गौड़ा। उन्होंने अपने जीवन में हजारों पेड़ लगाकर प्रकृति की रक्षा की है। उनके इस अद्भुत काम के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तुलसी गौड़ा का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास न पढ़ाई की सुविधा थी और न ही कोई बड़ा सहारा। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जंगल को ही अपना गुरु बना लिया। तुलसी गौड़ा बचपन से ही अपनी माँ के साथ जंगल में काम करने जाती थीं। वहां वे बीज इकट्ठा करती, पौधों को लगाती और उनकी देखभाल करती। धीरे धीरे उन्हें पेड़ पौधों की इतनी जानकारी हो गई कि वे किसी भी बीज को देखकर बता देती थीं कि वह कौन सा पेड़ बनेगा और उसे कैसे उगाना है। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे प्रकृति को समझती थीं। उन्हें पता होता था कि कौन सा पेड़ किस मौसम में लगाना चाहिए और किस पौधे को कितनी धूप और पानी चाहिए। उन्होंने हजारों पेड़ लगाए और उन्हें बड़ा किया। उनके लगाए पेड़ों से आज कई जंगल हरे भरे हो चुके हैं। एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने उनके काम को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन तुलसी गौड़ा ने कभी हार नहीं मानी। वे रोज सुबह जंगल जाती, पौधों को पानी देती और उनकी देखभाल करती। उनके मन में सिर्फ एक ही सपना था, धरती को हरा भरा बनाना। समय के साथ लोगों को उनके काम की अहमियत समझ में आने लगी। वन विभाग ने भी उनकी मेहनत को पहचाना और उन्हें अपने साथ काम करने का मौका दिया। उन्होंने वहां भी हजारों पौधे लगाए और नए लोगों को पेड़ लगाने की शिक्षा दी। तुलसी गौड़ा की एक और खास बात यह है कि वे बहुत ही सरल और विनम्र हैं। जब उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तब वे नंगे पैर ही राष्ट्रपति भवन पहुंची। यह उनकी सादगी और प्रकृति से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्चा जुनून और मेहनत करने का जज्बा हो, तो हम बिना पढ़ाई और बड़े संसाधनों के भी दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तुलसी गौड़ा ने यह साबित कर दिया कि शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अनुभव से भी मिलती है। आज तुलसी गौड़ा लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। बच्चे, बड़े और पर्यावरण प्रेमी सभी उनसे सीखते हैं कि हमें अपने आसपास के पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति एक पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे, तो हमारा देश और दुनिया दोनों हरे भरे हो सकते हैं। तुलसी गौड़ा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने काम को ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। उन्होंने कभी किसी इनाम या प्रसिद्धि के लिए काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा प्रकृति की सेवा को ही अपना धर्म माना। आज जब दुनिया में पर्यावरण की समस्याएं बढ़ रही हैं, तब तुलसी गौड़ा जैसी महान महिलाएं हमें रास्ता दिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति ही हमारा जीवन है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अंत में तुलसी गौड़ा की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे, तो प्रकृति भी हमें जीवन देगी। यह कहानी हर बच्चे और बड़े के दिल में एक नई सोच जगाती है कि हम भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने देश को बेहतर बना सकते हैं।